मैं डॉक्टर मनीष शरण श्रीवास्तव, नेत्र सर्जन, सीजी हॉस्पिटल रायपुर। वर्तमान में जो स्थिति कोरोना काल की समाप्ति के बाद हम आज टीनेजर बच्चों, प्रौढ़ युवा वर्ग के बच्चों को, बाल्यावस्था के बच्चों को जो देख रहे हैं, प्रतिदिन नेत्र जांच हेतु आते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कोरोना काल के बाद बच्चों की आंखों को हुआ है, क्योंकि लगातार जो पहले स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, मैदान में खेलते थे, लाइब्रेरी में बैठकर बच्चे अध्ययन करते थे, अपना मॉडल बनाते थे, लैब जाते थे, वो सब सिमट कर रह गया ऑनलाइन क्लासेस या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एक वर्चुअल क्लासरूम में उनका अध्ययन हुआ, जो हम सबकी वैश्विक मजबूरी थी। इसका दुष्परिणाम जो आज देखने मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी शहरों से हमारे मित्र चिकित्सकों के द्वारा वार्तालाप से ये ज्ञात होता है कि 11 से 13 वर्ष की उम्र जो टीनेजर है बच्चे, उनमें से 40% बच्चों को दृष्टि दोष का रोग इसी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की लगातार प्रयोग के कारण देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों के माता पिता, अभिभावक परेशान हैं कि कैसे ये जो डिजिटल स्क्रीन से अपने बच्चों को पुनः फिजिकल प्लेटफॉर्म पर कैसे उतारें। सबसे पहले जो डिजिटल माध्यम है वो आँखों के पलक झपकने की जो संख्या है उसको कम करता है। फिर नेत्रों में एक खास द्रव्य जो हमारे आंसू कहलाते हैं, उनका स्राव, उनका जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है और आँखों पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, लालिमा रहती है, जिसके कारण बच्चे खेलते कूदते डिजिटल माध्यम के सम्मोहन में फंस जाते हैं और उसी में ही अपना सब कुछ होमवर्क, उसके साथ एंटरटेनमेंट, उसके साथ अपना गीत संगीत सभी उसी में समाहित है। इसलिए इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहा है। मानव नेत्र 24 घंटे में केवल 3 घंटा ही डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोजर बर्दाश्त कर पाती है। उससे ज़्यादा अवस्था में वो घातक डोज होगा। अगर हमारे युवा वर्ग के बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो मेरा निवेदन है माता पिता से कि अपने बच्चों को पुनः कॉपी पुस्तक, ड्राइंग बुक और बहुत सारे अन्य माध्यम से फिर से उनका जीवन सामान्य करें, अन्यथा यह डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ही विकराल परिस्थिति में आने वाला है। नेत्रों की बहुत सारी बीमारियां, उसके साथ ही मोबाइल एडिक्शन जो अपने आप में ICD क्लासिफिकेशन में एक मनोरोग के रूप में चिन्हित किया गया है, एक गंभीर परिणाम पूरे समाज को भोगना पड़ेगा।